गुड मॉर्निंग साथियों। आज शनिवार है और आज हम लोग नाइट कैंप के लिए निकल रहे हैं। सिडनी से 250 किलोमीटर दूर वॉयलेट हिल कैंपिंग ग्राउंड है, वहाँ के लिए निकल रहे हैं। वहाँ पे ना तो मोबाइल नेटवर्क होता, जितने भी कैंपिंग ग्राउंड होते हैं ना, वहाँ पे कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, कुछ कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं। सब सब चीज़ें घर से लेके जानी पड़ती है। तो बच्चे सामान लोड कर रहे हैं। इतना सामान हो जाता है कि ये समझ लो एक ट्रक लाद लो। फोल्डिंग कुर्सियां हैं, फोल्डिंग टेबल है, रहने के लिए सोने के लिए टेंट है, रजाई है, गद्दे है, तकिए है, सोड़िए है, चादर है, गैस का चूल्हा है, सिलेंडर है, कोयले है, इमरजेंसी लाइट है, टॉर्च है, कुल्हाड़ी है, पीने के लिए पानी, खाने के लिए सामान, सब्जियां, न जाने क्या क्या। यूं समझ लो कि एक नया घर हम लोग वहाँ पे जाके बसाते हैं। हम लोग वहाँ पे निकल पड़े हैं और लेट निकले हैं यहाँ से। दोपहर हो गई है और 3 या 4 बजे अगर वहाँ पे कोई पहुँच जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। लेकिन हम लोग लेट हैं, रात हो जाएगी जब तक पहुँचेंगे। 250 किलोमीटर दूर है। मेरे मन में काफ़ी सवाल है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, देखो उनके लिए तो ये मामूली बात है, वो लोग जाते रहते हैं। वीकेंड में विकसित देशों में लोग सैर सपाटे पे निकलते ही हैं, लेकिन हम लोग वीकेंड पे जो घर के बचे हुए काम हैं वो करते हैं। अब देख लो, शाम हो ही गई है और हम उस सड़क पे हैं जिस सड़क पे कैंप ग्राउंड है। ये घना जंगल है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। कोई थोड़ी बहुत भी अगर रोशनी सूरज से निकल रही है तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच रही। गाड़ी की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है भी क्या होगा आगे, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ। नौजवान बच्चे हैं सारे और हमारे जैसे और भी वहाँ पे लोग होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रात हो गई है। रात में जिस तरह से अभी टेंट लगाने का काम चल रहा है, मोबाइल की जो लाइटें हैं उनसे, इमरजेंसी लाइट से, टॉर्च से मोबाइल पे बात तो कर नहीं सकते, नेटवर्क है ही नहीं, ना कुछ और देख सकते। तो यही काम आएगा, टॉर्च जलाने के काम ही आएगा मोबाइल। तो जितने व्यक्ति हैं उतने ही टेंट और उतने ही सारे साजो सामान। बहुत मुश्किल है, लेकिन कर लेंगे ये बच्चे, क्योंकि ये तो काफ़ी बार आ चुके हैं यहाँ पे। मैं इनको बड़े ध्यान से बारीकी से देख रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि क्या गंगानगर में भी हम ऐसा कर सकते हैं क्या। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी जगह है नहीं, सब लोग हसल बसल ही है वहाँ पे, चहल पहल ही है। तो लकड़ी लाने के लिए जा रहे हैं बच्चे। ये देखो कुल्हाड़ी। हालांकि गैस का चूल्हा भी है और सिलेंडर भी है, लेकिन एक औपचारिक रूप से कैंप की शुरुआत करने के लिए लकड़ी लाएंगे, जलाएंगे और यूं लगेगा भी हाँ माहौल कुछ बन गया है। तो ये रात देखो कितनी गहरा गई है। जैसे ही हम आग जला लेते हैं ना, आग और पानी और रोशनी की व्यवस्था हो जाए तो यूँ समझ लो कि वहाँ पे जीवन स्टार्ट हो गया। जिन चीज़ों को अपन लोग अक्सर टीवी पे देखते हैं, ज्योग्राफिक चैनल पर भी, कैसे लकड़ियाँ जंगल से लाते हैं काट के और जलाते हैं, तो वही एक बार हल्का सा मेरे सामने भी जीवंत हुआ है वो सारा। और ये कोयले की आग है, उसको हवा, गत्ते से हवा दे करके हाँ जल गई है आग। ओ भाई, इन चीज़ों को तो ना ही देखो तो अच्छा है। जो नौजवान बच्चे प्रोटीन डाइट को पसंद करते हैं वो अपना काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से उनको करने दिया जाए। मैं इधर हो जाता हूँ। सुबह हो गई है, रात बहुत अच्छी थी और जिनके बारे में शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। बहुत ही कूल नाइट थी और खाना वाना खा के, बना के, थोड़ा कंट्रीब्यूट करके बहुत अच्छा लगा और थोड़ा घुमाई फिराई भी करी रात को अंधेरे में और सो गए।
अब सुबह उठ करके देखा है तो कुछ ऐसा नज़ारा है, आप दूर दूर तक देखो टेंट है, और जिन लोगों के पास जो साधन संपन्न है उनके पास अपनी वैन है, उस वैन में ही सारी चीज़ें हैं, कारावैन जिसको बोलते हैं। तो कुछ इस तरह का माहौल है, आप लोग देखो। मैं चूँकि यहाँ इंडिया में भी मैं सुबह 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ, तो आज यहाँ पे थोड़ा और जल्दी उठ गया। तो यहाँ पे टॉयलेट वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है सरकार ने, क्योंकि सरकार से ये स्वीकृत साइट है ये। और यहाँ साथ में ये बहुत बड़ी झील है, यूँ लगता है जैसे समुंदर का किनारा हो, लेकिन समुंदर नहीं है। वॉयलेट हिल पिकनिक एरिया, थोड़ा मैं उधर जाके देखता हूँ। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, कुछ फोटोग्राफी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो कुल मिला के एक अद्भुत नज़ारा है प्रकृति की गोद में, जहाँ किसी से कोई संपर्क नहीं है, कोई मोबाइल की घंटी नहीं बज रही, ना आप किसी से बात कर सकते, ना आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते, इन झंझटों से दूर। बहुत ही अच्छा लगा, सुकून भरा। पहले सबको बता कर के गए थे घर पे इंडिया में कि भाई कोई बातचीत नहीं हो पाएगी अपनी कम से कम 12 घंटे तक। तो ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है, लगता ऐसे है कि जैसे ये समुंदर हो, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी झील है ये। और अभी सूर्य पूरी तरह से निकला नहीं है, तो जैसे निकल जाएगा मैं कहता हूँ लज्जत आ जाएगी यहाँ पे। और वापस चलते हैं जहाँ पे अपना कैंप था। ब्रेकफास्ट बना रहे हैं बच्चे, ये देखो किस तरह से प्याज व्याज काट के, और ये तवा भी लगाया पड़ा है, छोटा सा चूल्हा है ये, और टेंट वेंट सारे फोल्ड करके वापस रख रहे हैं। बड़ा ही भी मुश्किल का ही काम है, पहले सारी चीज़ें जचाई और अब वापस उसको रखो। बस ये पलक झपकते ही जैसे ये चीज़ें पूरी होगी। और भी जो लोग हैं वो चूँकि यहाँ हम लोग दूर हैं शहर से, तो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं जाने की। बाकी लोग जो यहाँ नज़दीक से आए हैं वो अपने आराम से चले जाएंगे, उनके लिए रूटीन की चीज़ है। मैं तो भाई जल्दी जाना चाहता हूँ, क्योंकि बात मैं करना चाहता हूँ भारत में बच्चों से। ये देखो डस्टबिन बैग, कोई भी चीज़ यहाँ पे बिखरी हुई नहीं रहेगी। सब लोग एक एक चीज़ इधर से उधर सारी चुन चुन करके डस्टबिन बैग में भर करके और ठिकाने लगा करके ही इसको आना पड़ता है। यूँ नहीं बिखेर के आ गए। जो जगह हम आए थे जितनी साफ़ थी वैसी ही यहाँ पे रहनी चाहिए, ये कंडीशन है। लगभग सारा सामान पैक हो ही गया है और ये चाय बन रही है। एक बात तो है भाई, चाहे हम घर में हो, बाहर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, जंगल में हो, होटल में हो, चाय का इंतज़ार सुबह सुबह रहता ही है। ये है कारावैन, इसमें सारी सुविधाएं हैं, किचन भी है, बेड भी है, टॉयलेट भी है, सामान भी इसमें सारा पूरा है। तो जिनके पास ऐसी वैन है वो लोग वाकई में खुशनसीब हैं। और जो लोग यहाँ पे कुछ मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, कुछ जो नित्य क्रम है उसके लिए निकल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, मूंछों पे ताव दे रहे हैं। एक बात जो मैंने यहाँ पे सीखी है, जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं ना, वो सफाई रखते हैं, कचरा बिल्कुल नहीं फेंकते। मैंने डस्टबिन का जिक्र भी किया था ना, एक एक चीज़ डस्टबिन में डालेंगे, पहले डस्टबिन बैग में और फिर उसको बड़े डस्टबिन में। तो ये ज़रूरी चीज़ है। हम लोग कहने को तो नारा लगाते हैं भारत माता की जय, लेकिन अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं ना, तो क्या ऐसा कारण है कि हम लोग कचरा फेंकते हैं? हम लोग अपने प्रदेश से, अपने शहर से, अपने गली मोहल्ले से, वाकई में अगर उसके प्रति हमारा कोई दायित्व है तो हम कचरा नहीं फेंकेंगे। ये प्रण लेना चाहिए। वो सामने बड़े डस्टबिन आप देख ही रहे हैं,
इसमें सारा कचरा डाल के हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। थोड़ा बच्चे इस झील के किनारे ऑफ रोडिंग का आनंद ले रहे हैं और वापस बैक टू रूटीन। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए और ख़ुद भी देखने के लिए, जिक्र करने के लिए, फिक्र करने के लिए। उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस मोबाइल से खेड़ा छूटा जितने भी 12, 15, 16, 17, 18 घंटे, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई प्रिंट मीडिया नहीं, ना कोई किसी का लेना ना किसी का देना। सुख शांति से ये दिन बीते, समय बीता, दिन तो नहीं। तो वापस चलते हैं। आपने इसको प्यार से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।